बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है कि ऐलान किया था गज़ा के प्लान का, और उसके बाद यमन ने ऐलान किया था कि अगर ट्रंप ने गज़ा के लोगों को निकाला तो इसराइल पर तो हमले होंगे नई टेक्नोलॉजी के साथ, अमेरिका की भी ईंट से ईंट बच जाएगी। अब सीन ये हुआ है कि यमन की जानिब से अमेरिका के जहाज़ों पर हमले हुए हैं और इसके साथ साथ उसके ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया है। और आप अजीब ऐसी सूरत हाल देखेंगे कि यहाँ पर अमेरिका ने खुद आकर ये बता दिया है, और रॉयटर से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, इंटरनेशनल मीडिया, इजराइल, हर जगह पर इन्होंने कहा है कि यमन ने जो हमला किया है वो हमला इतना ख़तरनाक था कि असल में अंदर के एक बंदे ने अपना नाम जाहिर ना करने की बिना पर शर्त दी है इजराइल को, और कहा है कि यमन ने हम पर हमला कर दिया, और कहा कि हमला मिस हुआ है, बड़ा करीब से गुजरा। लेकिन उसके साथ उनके रोंगटे खड़े हो गए और बताया कि वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गए हैं कि इतनी ख़तरनाक इस दफ़ा एक्यूरेसी थी उनकी कि बिल्कुल नियर मिस था, बिल्कुल, यानी आप समझ लें कि आलमोस्ट ऐसी सूरत हाल थी कि अमेरिका का जहाज़ तबाह होते होते बचा। ये असल में आप इमेजिन करें, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने खुद बताया कि हम पर हमला हुआ है। कहानी का रुख क्या है? कहानी का रुख ये नहीं है, हमला हुआ है इन पर, और हमला किया है यमन ने। यमन ने अभी तक बताया नहीं है। आप इमेजिन करें हमला मिस हो या कुछ हो, हमेशा यमन की जानिब से उनके फौजी के तर्जुमान आते हैं और आकर बताते हैं कि भाई हमने हमला कर दिया है, टारगेट कर दिया है, कामयाब हो या ना हो, ये कहते हैं हमने अपना टारगेट अचीव किया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, यमन ने हमला किया और अमेरिका ने आकर बताया। इसके पीछे एक कहानी समझ लें। डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि यमन ने हमला कर दिया है, और उन्हें कहा गया कि सर हमला हो गया है, अब बताएं क्या करना है। ट्रंप ने फौरी तौर पर रोका है कि हमले का जवाब नहीं देना। और आप इमेजिन करें ज़रा, उस हमले के बाद ट्रंप का एक बयान आता है, और अब आपको सारी कहानी समझ आएगी। कहानी क्या है? दो चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं। नंबर 1, यमन ने हमला किया है, उन्होंने या तो अमेरिका का F-16 या कोई और तैयारा मार गिराया है, और अमेरिका ने कहा जी F-16 के करीब से गुजरा और MQ-9 रिपर ड्रोन जो है उसके करीब से गुजरा। आप गौर करें तो तकरीबन 14 के करीब यमन अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा चुके हैं। यानी वो जब भी मारते हैं निशाना एक्यूरेट होता है और वो गिरा देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो अमेरिका असल में कोई ऐसी सूरत हाल रखता नहीं है जहां पर ये हमला नाकाम हो। तो यमन ने इनका यानी जेट भी गिराया, इनका रिपर ड्रोन भी गिराया, और उन्होंने अनाउंस नहीं किया, या उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दे दी कि ठीक है अगर आप इस सारी सूरत हाल से पीछे नहीं हटते तो फिर हम अनाउंस करेंगे। उधर ट्रंप का बयान आ जाता है और ट्रंप कहता है कि भाई मैंने तो जो गज़ा के बारे में कहा था वो सिर्फ मेरी एक रिकमेंडेशन थी, तजवीज़ थी, मैंने तो रिकमेंड किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं गज़ा के लोगों को निकालूंगा। मैं जॉर्डन के जो लोग हैं उन पर बड़ा परेशान हुआ हूँ, और ख़ास तौर पर सरप्राइज़ हुआ हूँ कि हम जॉर्डन को और मिस्र को अरबों डॉलर्स इमदाद देते हैं, तो उन्होंने हमारी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। साथ ही ट्रंप ने कहा मैं गज़ा के लोगों को निकालना नहीं चाहता, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, एक तजवीज़ दी थी कि अगर गज़ा के लोग यहाँ से निकलते हैं उनको हम किसी और मुल्क में शिफ्ट कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक लेवरेज आ जाएगा कि हम गज़ा के अंदर मुकम्मल तौर पर कंस्ट्रक्शन करते। तो साथ ही ट्रंप ने एक और बयान दिया 2 दिन बाद कि पता नहीं गज़ा के लोग वापस आते हैं या नहीं, उनको अच्छी लाइफ मिल जाएगी तो वो क्यों वापस आएंगे। ये सूरत हाल जब आई तो फिर यमन ने इन पर हमला जो ताबड़तोड़ किया, तो उसके बाद ट्रंप ने साथ ही कह दिया नहीं 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 नहीं, मैंने तो रिकमेंडेशन दी थी। इसका मतलब है कि वो यमन से जंग नहीं चाहता। देखिए यमन अब वो बला नहीं बन चुकी। आप सोचें कि आज इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका ने जब ये बात की तो वो साथ उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है, हम लोग सकते में आ गए हम यमन की एक्यूरेसी देखकर। इसका मतलब है कि हमला जहां पर भी हुआ है यमन ने ऐसी एक्यूरेसी रखी है जो आज से पहले नहीं रखी। जितने पुराने हमले हुए उससे 10 गुना ज़्यादा। तो अमरीकी सरप्राइज हो गए हैं, उनकी एयरफोर्स सरप्राइज हो गई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक सूरत हाल है। इसका मतलब है कि ट्रंप ने घुटने टेके, यानी ये बात तो आप समझे ना। देखिए अमेरिका की कम बेइज्जती नहीं हुई दुनिया भर के अंदर। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, उसे अपना माल बेचना है,
अब माल बेचेंगे तो आपके जहाज गिरेंगे तो कोई ऑर्डर कैसे देगा। अब आप उसकी एक मिसाल समझ लें। इलॉन मस्क ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि अमेरिका का जो F-35 प्रोग्राम है ये कचरा है और ये इतने महंगे तैयारे बनाता है। और उसने कहा था, अभी ये ट्रंप आया नहीं था, ये 2024 की बात है, तो उसने कहा था ये कचरा है और इतना कचरा है कि आज दुनिया बगैर पायलट के स्टेल्थ फाइटर्स के ऊपर काम कर रही है और हम अभी तक पायलट वाले कचरा जेट्स बना रहे हैं जो 110 मिलियन डॉलर के हम बेचते हैं। बहुत बड़ी रकम है, यानी 1000 भारतीय करोड़ रुपीस। अब आप ज़रा समझ लें, रिसेंटली ट्रंप ने ये बात कही और ये बात उसने मोदी को बुलाकर की कि भाई तुमने F-35 लेना है। मोदी काफ़ी देर से डिमांड कर रहा था, 2022 के बाद से उन्होंने डिमांड छोड़ दी। लेकिन आप इमेजिन करें ज़रा एक मिनट के लिए कि इतने महंगे तैयारे, यानी वो सोच रहे थे हमें सस्ते मिलेंगे। अब असल में उनकी नज़र थी Su-57 के ऊपर, रूस से वो लेना चाह रहे थे राफेल तैयारे भी। अब आप ये सोचें कि ट्रंप ने बुलाकर मोदी को कहा कि भाई तुमने F-35 लेना है और इस सूरत हाल के अंदर साथ में उसको ये भी पता था और ये भी बताया कि भाई हम जब चाहेंगे तुम्हें बताएंगे किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है, किसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना। मोदी को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि मुस्तकबिल में अमेरिका जब चाहेगा इस तैयारे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा देगा और इंडिया कुछ भी नहीं कर सकेगा। अब अगर इंडिया अमेरिकी जहाज़ को कहीं ऐसी जगह इस्तेमाल करना चाहे जहाँ अमेरिका नहीं चाहता, मिसाल के तौर पर चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान की तो खैर बात ही आप छोड़ देना, पाकिस्तान के खिलाफ तो ट्रंप ने खुद स्टेटमेंट दे दी है। तो अगर वो कल को कहता भाई चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना है और चाइना अमेरिका को वार्निंग जारी करता कि भाई ये अगर सूरत हाल हुई तो हम छोड़ेंगे या किसी और जगह पर, तो आप ये सोचें अमेरिका के अगर नहीं करना तो वो नहीं कर सकेगा। अब स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई पर रोक दे और आप इमेजिन कर लें कि इसका अगर नट बोल्ट भी खोलना है तो भारतीय खुद नहीं कर सकते, उनको अमरीकियों को बुलाना पड़ेगा और हर महीने जो वो चार्जेस पे करते हैं। अब आप इमेजिन करें कि दुनिया का बेहतरीन तैयारा F-35 माना जाता है, लेकिन उसकी कीमत 110 मिलियन डॉलर है। इंडियन करेंसी में देखें तो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनता है और 1 घंटे का, यानी आप इमेजिन कर ले $36,000 खर्चा आता है। तो आप ये सोचें कि खाली ये तैयारा नहीं है, इसकी मेंटेनेंस और इस पर उनकी एयरफोर्स को जो ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। अब इमेजिन करें कि वो कह रहे हैं कि F-35 उनकी एयरफोर्स कह रही है कि उसके मुकाबले में अगर हम लेते हैं तो हमारा बजट कट होता है, तो इससे बेहतर है कि हम कोई और तैयारे ले रहे, Su-57 ले ले, क्योंकि आपको पता है रूस की फैक्ट्रीज जो है वो इंडिया में काम भी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा अगर हमें F-35 लेने हैं तो हमें जो बड़ी तादाद में नहीं मिल सकेंगे क्योंकि हमारा बजट कम है, तो हमें उसके मुकाबले में अगर कोई और लेते हैं तो हमें फ़ायदा होगा। यहाँ पर तो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती और इस सूरत हाल के अंदर एक स्क्वाड्रन आप ले या 2 ले या 3 ले, अगर इंडिया F-35 लेता है और जो उसने लेना, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया लेना है, तो इस तैयारे को ख़रीदना, ऑपरेशनल रखना और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ये बहुत महंगा होता है। फिर उसके बाद सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट, मेंटेनेंस, इंतज़ाम, ये सारे का सारा असल में बड़ा मुश्किल है। और अगर इस सारी सूरत हाल में आप इमेजिन करें कि अमेरिका का तैयारा गिरा देता है यमन, तो मार्केट में क्या वैल्यू रह जाएगी। यानी आप ये सोचें कि मार्केट के अंदर उसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ भी नहीं होगी। आगे अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन जो है वो 14-15 गिरा चुका है यमन, तो अब कोई लेने को तैयार नहीं। और अगर इस तरह लॉकहीड मार्टिन के गिरना शुरू हो जाए तो फिर इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। ट्रंप इस सारी सूरत हाल में समझता है रेपुटेशन। देखिए ट्रंप की जो फतह हुई है सारी की सारी उसकी रेपुटेशन की वजह से है, या उसका इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ स्टांस लेना है। तो इस सारी सूरत हाल अगर हम जायज़ा लें तो आप ये सोचें कि अब ट्रंप को बात समझ आ गई है कि भाई अगर यहाँ पर हमने इजराइल को आगे किया तो ईरान तैयार है। इजराइल कह रहा है जी हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हमला करना है। और इस सारी सूरत हाल का अगर आप जायज़ा लें तो ट्रंप को ये बात समझ आ गई है कि यमन अब वो बला नहीं रही, क्योंकि एयरफोर्स ने ये आज ट्रंप को अलर्ट किया है कि सर ये हमला हो गया है, अब बताएं क्या करना है। तो उसने आगे से कहा हमले का जवाब नहीं देना। ये वो ट्रंप है जो बात बात पर कहता होता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप बताइए आप क्या पाबंदी लगाएंगे यमन के ऊपर। ऑलरेडी वो दुनिया उनको दहशतगर्द कहती है, पाबंदियाँ उन पर लगी हुई हैं हौथियों पर, तो उनको तो इस सूरत हाल का कोई अंदाज़ा नहीं है। और मज़े की बात ये देखें कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ वो ईरान से बातचीत करके उन्होंने यमन को रोका है, तो वो ट्रंप को कह रहे हैं कि भाई इनसे पंगा ना लो, क्योंकि वो तो लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं हर वक्त। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में ये बहुत बड़ा अमेरिका के लिए झटका था
और ये पहला आप समझ लें बड़ा झटका था जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, और आने के बाद ये सारे का सारा सिलसिला शुरू हुआ है। सो इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो एक बात पता चलती है कि ट्रंप की हवा टाइट कर दी थी यमन ने, और अब तो जब उनका आएगा फिगर सामने या उनका मौक़िफ़ आएगा तब पता ये चलेगा कि उन्होंने कितना हमला करके अमेरिका को कितना नुकसान दिया है और सूरत हाल किस लेवल पर उन्होंने इनकी तबाह की है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।